हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है बेटा बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई एक पदी है तो उसका द्विपद से गुणा और त्रिपद से गुणा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो कि 3x है और इसका गुणा कराया जा रहा है एक द्विपद से जिसका वैल्यू है x माइनस, ठीक है, x माइनस मान लेते हैं 12 है ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, पहले इस 3x का गुणा इस x में करेंगे, ठीक। 3x गुणे x, बीच में एक माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा बेटा। अब 3x का गुणा 12 के साथ भी कराओ। 3x गुणे 12 तो 3x, देखो ये x है ना और ये भी x है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। एक और एक घात है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी और इसलिए ये हो जाएगा 3x² माइनस 12×3 = 36x। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बच्चों बताओ, क्या आपको समझ में आया? बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, गुड। गुड इवनिंग बेटा मीनू, गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हुआ कि एक पदी का द्विपद से, है ना, गुणा। इसी प्रकार आप एक पदी का गुणा कर सकते हैं त्रिपद से। मान लो एक एक पदी है y और एक त्रिपदी है, ऐसे मान लेते हैं x+3y-2 है। तो देखो, y का गुणा x में कराएंगे तो y x हो जाएगा, y का गुणा 3y में कराएंगे तो 3y² हो जाएगा माइनस, फिर इस y का गुणा 2 से कराएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2y। ठीक है, आसान सी भाषा में इसको भी समझा जा सकता है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से y टाइप करो, नहीं आया तो n टाइप करो ताकि मैं इसको दोबारा समझाऊं। जोगिंदर के नाम से एक बच्ची है, ये बोल रही है कि सर आपकी वो आवाज नहीं आ रही है। बेटा सारे लोग एक बार बताना कि क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक बार सारे लोग बताना बेटा। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना, गुड गुड। तो देखो, जो जोगिंदर के नाम से बच्चा है, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो बेटा। ठीक है, जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को रीज्वाइन करिए। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है बेटा, सॉल्व करके दिखाओ बेटा।
सर फॉल सेक्शन में आंसर देना है। हाँ बेटा, इसको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ओके। ओके बच्चा, सारे बच्चे ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर करेंगे पोल में। चलिए, मैंने अब पोल ऑन भी कर दिया। देखो, y, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2y माइनस जेड प्लस 1। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। लास्ट के 15 सेकंड और हैं। लास्ट के 15 सेकंड और हैं बेटा, आंसर करिए। ओके, तो बच्चा मैं पोल बंद कर देता हूँ, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में आंसर करिए। तो देखो बेटा, ये लिखा है y का गुणा 2y में करो। y का गुणा 2y में करो, माइनस y का गुणा z में करो, प्लस फिर y का गुणा 1 में करो, है ना? ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों होगा क्या कि ये देखो, ये 2 है। ये देखो y की घात 1 है, ये भी y की घात 1 है, तो y की घात 2 हो जाएगी। और ये देखो बेटा, y इंटू जेड हो जाएगा, प्लस y इंटू 1, यानी कि ये y हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा। तो हम लोग इसको टिक कराएंगे, 2y² माइनस वाई जेड प्लस वाई, यानी कि ए वाला पार्ट ठीक होगा बेटा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर, यहाँ पर जेड वाई हो हाँ सकता बताइए। है? यहाँ पर जेड वाई हो यस सकता है? सर। एकदम बेटा, एकदम एकदम हो सकता है यहाँ पे। अगर आप इसको, है ना, अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, चलो अब आज का हेडिंग लगाओ बच्चा। आज का हेडिंग लगाओ, बीजी व्यंजकों के गुणन द्विपदी से बहुपद। हेडिंग लगाओ बच्चा। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके, अब समझना बच्चा। देखो है क्या, यहाँ पे एक द्विपद का द्विपद से ही गुणा किया जा रहा है, ठीक है? तो करेंगे कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ।
रुको, एक काम करते हैं, यहीं पे बताते हैं आपको, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बस। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे a+b, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका गुणा कराया जा रहा है x+y से, ठीक है, इसका गुणा कराया जा रहा है x+y से। तो देखो बेटा बीच में क्या आ गया है, गुणे का चिन्ह आ गया है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, रहने दीजिए इस गुणे के चिन्ह को। अब करना क्या है, पहले आपको इस a को पिक करना है, a को लेना है, a को लेने के बाद में इस पूरे चीज को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, क्योंकि a का गुणा किसमें करा रहे हैं, a का गुणा इस पूरे में करा रहे हैं, तो x+y ऐसे पूरा लिख देना है। इतना करने के बाद देखो क्या होगा, इतना करने के बाद आप पाओगे कि a के बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखो बेटा, और उसके बाद क्या है, b है, तो b लिखो। b लिखने के बाद इसका गुणा इस पूरे वाले में होगा, तो यानी कि x+y ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको हल करने का प्रयास करो, तो a का गुणा x में कराओगे तो क्या हो जाएगा, a x हो जाएगा। फिर देखो बेटा a का गुणा y में कराओगे तो a y हो जाएगा, प्लस फिर देखो b का गुणा x में कराता है, प्लस b का गुणा फिर y में कराते हैं तो b y हो जाता है। समझिए बच्चा, इस तरीके से आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए हमें। सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर से समझा दो। अच्छा ठीक है, हम दोबारा समझा देते हैं। अच्छा बाकी बच्चे भी बताओ, क्या आप लोगों को भी एकदम से समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया? सर समझ में आया। आया, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। रुको, देखो बेटा आपको हम पूरा अच्छे से लिख के ही दिखा दें क्या, ठीक है, रुक जाओ। चलो हम अपने एक न्यू पेज पे इसको करके दिखाते हैं आप। देखो बेटा ऐसे था, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले पिक करना है, पिक मतलब होता है लेना है, इसको सबसे पहले लेना है और इसको लिख देना है ऐसे। इतना लिखने के बाद आप खुद सोचो बेटा, इसका इस पूरे में गुणा कराओगे कि नहीं कराओगे, तो ये पूरी जो चीज है ना, ये पूरा जो x+y है इसको लिख दीजिए। तो इसको अगर आप लिखेंगे ब्रैकेट में, चलो लिखो बेटा, ब्रैकेट में x+y पूरा लिख दिया गया। अब इतना लिखने के बाद देखो फिर क्या है, a के बाद क्या है, तो बेटा a के बाद में फिर b है, ठीक है, और b के पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का b लिखो। अगर मान लो कि अगर ये प्लस ना होता, माइनस होता मान लो बेटा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे भी क्या आता था, माइनस आता। लेकिन जब यहाँ पे प्लस है, समझना बेटा, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक। अच्छा प्लस बी मैंने लिख दिया। अब इस पूरे प्लस बी का गुणा किस में होगा, इस पूरे x+y में होगा, ठीक है, पूरे x+y में होगा, तो ऐसे लिख दो x+y। अब जो अननेसेसरी जो लाइंस है ना, इनको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एकदम साफ सुथरा मैंने बना दिया। अब इस a का गुणा x में कराते हैं, फिर इसी a का गुणा y में कराते हैं, ये x हो जाएगा जब हम x में गुणा कराएंगे तो, प्लस जब हम y में गुणा कराएंगे तो a y हो जाएगा। इसी प्रकार b का गुणा जब x में कराएंगे तो b x हो जाएगा, और फिर जब इसी b का गुणा बेटा y में कराएंगे तो b y हो जाएगा। अब आया कि अभी भी नहीं आया,
यस सर, अब आ गया। अब आ गया? अरे वाह बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। चलो, पढ़ाना सफल हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि हाँ सर डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, गुड। तो ये चीजें सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब इन्हीं पर आधारित हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है, देखना बेटा, रुक जाओ। इसको सवाल को करने से पहले मैं खुद देता हूँ आपको एक सवाल। सवाल में लिखा है x प्लस 3 ब्रैकेट में y प्लस 2, ऐसे लिखा है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें x को लेना है। x को लेना है, x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई गई है, इस पूरे को लिख देना है बस एज इट इज। तो उस पूरे ब्रैकेट में देखो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है y प्लस 2, तो लिख दो इस तरीके से। इतना करने के बाद देखो +3 लिखा है, देखो बेटा +3 लिखा है, तो मैं भी +3 लिख दूंगा। देखो +3 लिख दिया मैंने, है ना। +3 लिखने के बाद देखो, अब इस +3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी गई है, यानी कि y प्लस 2, ऐसे गुणा कर देंगे। इतना करने के बाद अब आगे से सॉल्व करेंगे। तो x का गुणा किस में करेंगे? सबसे पहले y में, फिर x का गुणा किस में करेंगे? 2 में। तो जब x का गुणा y में करेंगे तो x y हो जाएगा, और जब इसी x का गुणा जब 2 में करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, रुक जाओ बेटा, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो x का गुणा y में हो रहा है, ठीक। तो देखो x गुणे y प्लस x का गुणा 2 में हो रहा है, x गुणे 2। फिर देखो 3 का गुणा y में हो रहा है, 3 गुणे y प्लस 3 का गुणा 2 में हो रहा है, 3 गुणे 2। इतना लिखने के बाद इसको सॉल्व करो, तो x गुणे y यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। x गुणे 2, देखो बेटा जब भी किसी भी चर का किसी अचर के साथ में गुणा कराते हैं तो सबसे पहले वो अचर आता है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले संख्या आती है। तो ये हो जाएगा 2x। 3 गुणे y है, यानी कि ये हो जाएगा 3y। और देखो ये 3 है, ये 2 है, 3 दूनी 6। तो ये आपका फाइनल में उत्तर बनेगा। ये बेटा आपका फाइनल में उत्तर बनेगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने अपने मन से ही यहाँ पे आंसर लिखा है, और xy + 2x + 3y + 6। राखी कुमारी का उत्तर सही है। धर्मवीर के नाम से जो बच्ची है, उन्होंने गलती कहाँ की है? उन्होंने 2y लिखा है जबकि 3y होगा, और 4 लिखा है जबकि 6 होगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, आया सभी बच्चों को समझ में? सारे बच्चे बता दीजिए, सबको आ गया ना बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लो, ठीक है, सेम यही सवाल है। रुक जाओ बेटा, थोड़ा मुझे सिखाने दो। ठीक है, मान लो एकदम सेम यही सवाल है, लेकिन अब थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ बीच में माइनस ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो बेटा देखो x का गुणा इस पूरे में कराएंगे, तो x गुणे y - 2 प्लस 3 है, 3 लिख दो, पूरा y - 2 है, तो ऐसे रहने दो। x का गुणा y - 2 में कराएंगे, देखो बेटा x y हो जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो जब माइनस तो माइनस लिख देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से प्लस 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो बेटा। ठीक है, 3 का गुणा 2 में कराओ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। तो अगर चिन्ह बदला हुआ होगा, माइनस होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया बेटा? समझ में आता? सर एक बार और समझा दो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा था कि थोड़ा फास्ट हो गया। ठीक, समझ में।
ठीक ठीक, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा दूं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ माइनस रखा हुआ है, ठीक है। तो जब माइनस रखा हुआ है थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। वही सेम तरीका, एक्स लिखा हुआ है तो पूरे का गुणा कराएंगे, तो एक्स में पूरे का गुणा कराओ, फिर +3 लिखा है, इस +3 का इस पूरे में गुणा कराओ, ऐसे। अब होगा क्या, अब इस x का गुणा आखिर आप कराओगे ना y में, तो x का गुणा y में होगा तो xy बनेगा। फिर देखो बेटा x का गुणा -2 में कराना पड़ेगा, तो बेटा माइनस का 2x बनेगा, क्योंकि बीच में क्या है -3 का गुणा y में कराना होगा, 3y बनेगा। और आगे देखो प्लस है तो इसीलिए प्लस आया है यहाँ का। लेकिन इसके बाद देखो इस 3 का गुणा -2 से हुआ है, ठीक है। तो ये जो माइनस है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करा दूं, xy -2x +3y और 3 2 जा 6, ये आपका उत्तर। अब आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया, चलो बहुत बढ़िया। सर जी आ गया। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। लिखा है -2y -1 ब्रैकेट में 2y + z, है ना। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या बेटा, देखो इस पूरे का गुणा कराएंगे इस पूरे में, ठीक है। तो -2y ब्रैकेट में 2y + z गुणा कराएंगे। अब देखो ये है -1 पूरे इस -1 का गुणा कराएंगे 2y + z में। बताओ बेटा ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताओ ये वाली लाइन पूरी समझ में आई? अच्छा एक बार बैक कर दूं मैं, अच्छा चलो लो बैक कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया जोगिंदर के नाम से जो बच्ची है, ये पीछे वाला नोट कर लिया बेटा, जोगिंदर के नाम से। अच्छा अच्छा चलो, हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एक लाइन है आपको समझ में आया? ओके बेटा, ध्यान से देखो, अब इस पूरे, है ना, अब इस पूरे -2y का गुणा कराएंगे हम लोग, तो ध्यान से देख, ठीक है। इस पूरे -2y का गुणा कराएंगे किससे, इस 2y से, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, तो -2y गुणे 2y, फिर इस -2y को पकड़ेंगे और फिर गुणा कराएंगे किसके साथ, z के साथ, -2y गुणे z। जब भी माइनस में हो ना तो ब्रैकेट बना दिया करो, सबसे अच्छा होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट बनाने से परेशानी दूर हो जाती है। अब देखो ये -1 है, -1 गुणे 2y। अच्छा बच्चों देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाएगा, माइनस और 1 गुणे z बनाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, माइनस है तो माइनस रहने दो, y और ये y है,
तो y की घात यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 1 होती है, तो ये हो जाएगा y की घात 2। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। जब माइनस बना देगा तो हम लोग लिखेंगे इसको 2, और देखो y का गुणा z में कराएंगे तो क्या होगा, y इंटू जेड। एक का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 2 एक कम 2 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 y हो जाएगा। और देखो एक का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे गुणा कराओगे तो वही z ही आएगा। तो ये होगा आपका फाइनल उत्तर। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया? सर मुझे बहुत बढ़िया। सर ये लास्ट वाली लाइन एक और बार समझा दो। हाँ बेटा, बिल्कुल समझा देते हैं। देखो हुआ क्या है, जैसे कि ये देखो माइनस है, और ये जो 2y है इसके पहले प्लस लिखा है। आपको के सर प्लस तो लिखा ही नहीं है, तो बेटा जब नहीं लिखा रहता है तो मान लेते हैं। ठीक है, यस सर, मान लेते हैं। हाँ, तो जब इस वाले माइनस का गुणा इस वाले प्लस में होगा तो माइनस में आएगा। अब देखो ये 2 है और ये भी 2 है, इन दोनों का गुणा कराओगे बेटा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा। ठीक, हाँ 2 2 जा 4 होगा। अब 4 के बाद देखो ये y है, ठीक है, और ये भी y है, y की घात ये 1 है, y की घात ये 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, y की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना आया समझ में? फिर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। और देखो ये 2y है, और इसका गुणा किस में कराना था, z में, तो ये क्या बना देगा, 2yz बना देगा। देखो 2 ही तो होता है, 2 लिख दो, और y लिखा हुआ है तो y को y लिख दिया गया। सब कुछ वही सेम ही है बेटा, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपने जाना हुआ है, सीखा हुआ है। फिर देखो एक का गुणा जेड में किया, तो एक का गुणा जब जेड में कराओगे तो जेड ही आएगा। जैसे कि मान लो एक का गुणा, ओके सर। हाँ, एक का गुणा 3 में कराते हैं 3 आता है। ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। चलो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, देखो क्या लिखा है, लिखा है x+1 और इसका गुणा करना है z+3 में। देखो सबसे पहले x लिखो, x लिखने के बाद जिसमें गुणा कराना है, ठीक है, उसको लिख दो ऐसे, +1 है, z+3 है, ऐसे लिख दो। अब x का गुणा z+3 में कराओगे तो सबसे पहले x का गुणा z में कराना पड़ेगा, तो x z हो जाएगा। फिर x का गुणा बेटा 3 में कराना पड़ेगा, तो x गुणे से 3 लिख देना। एक का गुणा z में कराओगे तो 1 गुणे z लिख देना। फिर 1 का गुणा 3 में कराओगे तो 1 गुणे 3 लिख देना ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स जेड है। मैंने कहा था कि जब भी किसी चर का गुणा अचर में कराना तो अचर को पहले लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। आपको भी सर एक कहा गया, तो बेटा एक को लिखते नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ 3 एकम 3 होता है, तो 3 लिखेंगे ना कि 1 लिखेंगे। क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बच्चा, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ आप। बेटा इस टाइप के सवालों को कर ले जाओगे आप। माइक ऑन करके बताइए, करेंगे आप इसको? यस सर। ओके बेटा, ओके गुड।
चलो चलो यहाँ पे आंसर चूज करना आप लोग। बेटा पोल ऑन है। इसका भी आंसर आ गया है। चैट सेक्शन में आंसर करिए बेटा, सॉरी पोल सेक्शन में आंसर करिए बेटा, जिसका भी आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी सावधानी पूर्वक अपना आंसर चूज करिए बेटा। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? बच्चों आप ही लोग बताओ, क्या मैं पोल को बंद करूं बेटा? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। चलो मैंने चैट ऑन कर दिया है, पोल मैंने बंद कर दिया है बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो चलो सीखते हैं कि कैसे होगा इसका उत्तर। देखो सबसे पहले 2p का गुणा कराएंगे। देखो ऐसे लिख देंगे 2p और ब्रैकेट बना देंगे ये पूरा वाला, तो माइनस का 3p प्लस 6। फिर देखो लिखेंगे -1 और ब्रैकेट बना देंगे ये पूरा वाला, ठीक है। इतना करने के बाद देखो 2p का गुणा जो है वो -3p से हो रहा है, तो 2p का गुणा -3p से हो रहा है, तो जो माइनस है बेटा उसको सबसे पहले लिखो, क्योंकि माइनस ही तो है, तो प्लस माइनस का गुणा मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस लिख दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर देखो इस 2p का गुणा 6 में हो रहा है, 2p का गुणा 6 में हो, 6 लिख दो ऐसे। फिर देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जब माइनस का गुणा माइनस के साथ में होता है तो हमेशा प्लस आता है, और जब प्लस का गुणा प्लस के साथ में होता है तब भी प्लस आता है, यानी कि सेम साइन अगर होगा प्लस प्लस माइनस माइनस तो हमेशा प्लस आएगा। और अगर इसका अपोजिट होगा तो जैसे मान लो एक प्लस तो एक माइनस में हो, या फिर एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो उत्तर के साथ माइनस में ही आता है बच्चा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ अब।
इतना करने के बाद, ठीक है, समझना, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक का गुणा 3p में कराना होगा हमें। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएगा, माइनस अभी तो सिखाए हैं, और एक का गुणा 6 में करा दीजिए। अब देखो संख्याओं का गुणा संख्या में कराते हैं, तो 2 3 6, माइनस पहले से ही है, पी और गुणे पी कितना हो जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12p, 3 गुणे 1, 3p हो जाएगा, ये 6 कम 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा। अच्छा रुक जाओ, अभी देखो यहाँ पे एक समान पद है, कौन सा समान पद है, 12p और 3p, ये समान पद है, तो बेटा दोनों के चिन्ह समान है, तो जुड़ जाएगा ये, 12 और 3 15 होता है, 15p माइनस 6। अब बता कौन सा वाला ठीक होगा, तो बेटा सी वाला ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, गुड गुड बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो क्या लिखा है, माइनस का पी स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में 3p प्लस 1। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों पोल ऑन है ना, तो इसको अच्छे से सॉल्व करिए और आंसर करने का प्रयास करिए। अब किसी का डाउट है तो बेटा जरूर पूछना हमसे। किसी भी बच्चे का, हाँ बताइए बेटा। अंशु मैम आ गई। क्या हुआ बेटा। अंशु मैम आ गई क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बोल क्या रहे हो, बहुत तेज बोलना बेटा। अंशु मैम। अंशु मैम, कौन सी मैम बेटा। मैम आई है वे। चलिए आप पढ़ाई करिए, ठीक है।
आप पढ़ाई करें। ओके, चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो। ओके, तो अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ बच्चों, क्या, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। अब समझिएगा, ठीक है, समझिएगा बेटा। देखो ये माइनस पी स्क्वायर लिखा हुआ है, सबसे पहले माइनस पी स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ये पूरी वैल्यू को लिख देंगे। चलिए लिख दीजिए 3p+1। अब देखो ये है आपका माइनस पी, ठीक है, माइनस पी के लिए ब्रैकेट बनाना होगा, ब्रैकेट बना करके ये पूरा लिखना है। ऐसे पूरा ही लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस पी स्क्वायर है, इसका अलग अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 3p से कराएंगे। तो देखो बेटा माइनस पी स्क्वायर गुणे 3p हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस है और ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके आपस में क्या बनाएगा बेटा, प्लस और माइनस मिलके आपस में बनाएगा माइनस, और ये पी स्क्वायर का गुणा आप किस में करा रहे हैं, 1 में, तो लिख दीजिए 1। अब देखो ये माइनस का पी है, माइनस पी का गुणा आप किस में करा रहे हैं, 3p में करा रहे हैं, तो माइनस पी गुणे 3p। फिर देखो माइनस पी का गुणा +1 में हो रहा है, तो माइनस और प्लस, देखो बेटा ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो p गुणे 1। ठीक, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले संख्या लिखते हैं, तो 3 पहले लिख देंगे, माइनस तो था ही, तो -3। अब देखो p के घाते यहाँ पे 2 है, p के घाते यहाँ पे 1 है, तो ये 2 और ये 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर, किसी भी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही सेम संख्या आती है, तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो ये 3 सबसे पहले लिख देंगे, संख्या है, p के घाते देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी p के घाते 1 है, दोनों ही जो पावर है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार समान है ना बेटा। देखो जब आधार समान होते, देखो ये p जो है ये आधार कहलाता है नीचे की तरफ, देखो जैसे मान लो ये p की पावर 3 लिखा है ना, तो ये p आधार कहलाता है और ये घात कहलाता है। तो जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो p यहाँ भी आधार समान है तो घात जुड़ गया, 1 और 1 2 हो गया। अब माइनस पी का गुणा 1 में, तो माइनस पी हो जाएगा। अब देखो ये पी स्क्वायर कितनी बार है, तो बेटा सिर्फ एक बार है, जब कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब 1 है। पी स्क्वायर ये देखो कितनी बार है, 3 टाइम्स है, अब बीच में क्या लगा है, माइनस, जब बीच में माइनस लगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, और अगर दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -3p³ माइनस 3 में 1 जोड़ लो, कितना होता है, 4 होता है, तो 4p² माइनस p, यही आपका सही उत्तर होगा। कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा उस हिसाब से बच्चों, कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा, बी वाला होगा ना। बहुत बढ़िया, लास्ट लाइन दोबारा समझा दूं, ठीक है बेटा मैं लास्ट लाइन दोबारा समझा देता हूँ, सुनो। हुआ ये है कि ये जो माइनस का 3p³ है, ठीक है, ये माइनस का 3p³ है, इसको एज इट इज लिख दिया गया, ठीक, देखो एज इट इज। इसके बाद ये देखो p² लिखा है, और ये भी एक तरीके का p² ही तो है, बस अंतर क्या है कि इसके पहले एक संख्या लिखी गई जिसकी वैल्यू है 3। तो देखो जब समान प्रकार के पद होते हैं तो वे जुड़ या घट जाते हैं, जैसे कि मान लो अगर x है और 3x है,
तो ये आसानी से जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि समान प्रकार का पद है, ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है। ठीक है, तो 3x और x मिलकर क्या बना देगा? 4x बना देगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैंने किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर आप देख रहे हो, ये इस -3p² से जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि सेम चिन्ह है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसीलिए जुड़ गया है। और जुड़ने के बाद बेटा ये क्या हो गया है? जुड़ने के बाद ये हो गया है -4p²। और ये -p पहले से था, तो -p पहले से यहाँ लिख दिया। अब बताओ, अभी भी आया कि अभी भी नहीं आया? खुशी के नाम से बच्ची आ गया। वेरी नाइस बेटा, बहुत कहाँ सही। गया सर? हाँ बताइए। सर इसमें 3 कहाँ गया? इसमें से 3 कम हो गया मतलब? एक बार फिर से बोलो बेटा। सर ऊपर 3p² है तो फिर 3 कहाँ गया? अरे बच्चा सुनो तो सही आप ध्यान से। देखो, ये जो 3 है और ये जो, मतलब यहाँ पे मान लो ये 1 है, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये p² है ना, और ये भी बेटा p² है, दोनों समान पद हैं। हमको लगता है कि आप लोगों ने समान वाला जो पद वाला कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से नहीं सीखा है। देखो बेटा, जब इस तरीके से कहीं पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस देखो, अगर मान लो ये 3x² लिखा रहता और ये x² लिखा रहता, तो ये x² है, ये भी x² है, यानी ये समान प्रकार का पद है, आपस में जुड़ जाएगा ये, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो। 3 ये और 1 यहाँ था, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा, तो 4x² लिखेंगे। तो ये 3 कहाँ गायब हो गया? 3 इस 4 को बनाने में गायब हो गया। इसी प्रकार यहाँ का जो 3 है और यहाँ का ये जो p² है, 3p², ये दोनों मिलकर के 4p² बनाए। आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया, चलो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो, तो बी वाला इसका विकल्प ठीक होगा। ओके, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। कोई डाउट है? और बेटा अभी मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग करना। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क भेजूंगा तो उसको जरूर आप लोग कर लो। ठीक है, यस बच्चा, यस। ओके, बाय बाय बाय।